हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की कथा और उसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और बताइए कि आपको ये कथा और इसके बारे में जो भी मैंने बोला है आपको कैसे लगा। तो सुनिए आप। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल रक्षाबंधन का पर्व सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस दौरान भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और उपहार भी देते हैं। ये हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और क्यों प्रचलित है ये रक्षाबंधन और इसकी कथा? तो आइए आपको मैं रक्षाबंधन की कथा के बारे में बताती हूँ। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा और वहां मौजूद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया था। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है। इसकी दूसरी कथा भी प्रचलित है, तो आप इस कथा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को किस प्रकार पार कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें और उनकी सेना को राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। तब से भी ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसकी एक और कथा प्रचलित है दोस्तों, जो ये इस प्रकार है। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य व अपनी रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजकर रक्षा का अनुरोध किया था। हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया। रानी कर्णवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही रानी कर्णवती ने आत्महत्या कर ली थी। तो एक और कथा प्रचलित है रक्षाबंधन की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, जब उस समय भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि उसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप दिया। इसके बाद उनका विशाल रूप देखकर राजा बलि ने अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया। फिर भगवान से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखूं तो आप ही नजर आए। हर पल सोते जागते उठते बैठते आपको देखना चाहता हूँ। भगवान ने उन्हें वरदान दिया और उनके साथ रहने लगे। जिसके बाद माता लक्ष्मी परेशान हो गई और नारद मुनि को सारी बात बताई। नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछो। इसके बाद माता लक्ष्मी राजा बलि के पास रोते हुए पहुंची तो राजा ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये कथाएं कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी 30 तारीख को रक्षाबंधन का दिन आने वाला है, तो सभी भाई बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी रक्षाबंधन शुभ हो। आपको भाई बहनों को एक दूसरे का प्यार आपका बना रहे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।